हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। 26 जनवरी 2024 में हमने रिपब्लिक का 75th ईयर कंप्लीट किया। जैसा कि हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था, पर एक मिनट, बनकर तो तैयारी 26 नवंबर 1949 में ही हो गया था। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो इसे लागू करने में 2 महीने का वक्त लग गया। आइए जानते हैं। इसे समझने के लिए हमें जाना होगा इतिहास के 19 दिसंबर 1929 में। The 45th session of the Indian National Congress met on the banks of the Ravi on the outskirts of Lahore, gave the necessary impetus to Gandhi. The day India became a republic within the Commonwealth was certainly historic. India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic. Of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 19 दिसंबर 1929 में जहां लाहौर सेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज यानी सेल्फ गवर्नेंस की घोषणा करते हुए कहा कि ये शुरुआत है फाइनल फेज ऑफ इंडिया स्ट्रगल का। फिर आता 31 दिसंबर 1929 जहां जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर रवि रिवर के किनारे भारतीय झंडा लहरा दिया। On December 31st, 1929, as the old year yielded place to the new, Gandhi's historic resolution on independence and the action to be taken. और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भी बोला कि अगले महीने के लास्ट संडे को पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे ब्रिटिश से। और अगले ही महीने के लास्ट संडे यानी 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए भारतवासियों को हर साल इस आजादी की तरह सेलिब्रेट करने को कहा। उस दिन देश आजाद तो नहीं हुआ, पर उस दिन से हर भारतवासी 26 जनवरी को मिनी इंडिपेंडेंट डे के रूप में मानने लगे। और आखिर वो समय आया जब हर भारतीयों के इंतजार था। हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। इसके 2 ईयर 3 मंथ एंड 11 डेज के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो चुका था, पर लागू नहीं हुआ क्योंकि अगले ही 2 मंथ्स के बाद 26 जनवरी भी था, जो कि हर भारतवासी मनाते आ रहे थे मिनी इंडिपेंडेंस के रूप में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई टीम लीडर्स ने कहा कि 2 मंथ्स के बाद हमारा मिनी इंडिपेंडेंट है, उस दिन ये लागू करेंगे ताकि 26 जनवरी डेट हमारे इतिहास में ऑफिशियली दर्ज हो जाए। देन 2 मंथ्स के बाद फाइनली हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन से हम लोग एज ए रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, पर इसका मतलब क्या होता है? रिपब्लिक वर्ड एक लैटिन फ्रेज रेस पब्लिका से बना है, जिसका मतलब होता है पब्लिक अफेयर और थिंग्स। रिपब्लिक उस स्टेट को कहते हैं जहां की जनता ही वहां का गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। रिपब्लिक होने से पहले हमारे देश में मोनार्क चल रहा था और हमारे लास्ट किंग थे जॉर्ज 6 जो हम पर रूल कर रहे थे। एंशिएंट पीरियड में और भी कई फिलोसफर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए अपना डेफिनेशंस दिया। फिर रोमन पीरियड मिडाइवल एरा में और भी कई फिलोसफर्स आए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए अपना ही डेफिनेशन दिया। पर अभी हम इतने पीछे ना जाते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें कि आखिर क्या जरूरत पड़ी भारत में संविधान बनाने की। आइए इसका जवाब जानने के लिए 15 अगस्त 1947 में चलते हैं, जहां माउंट बेटन वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइस रॉय का मतलब है पर्सन अपॉइंटेड टू अ कंट्री। उस टाइम इंडिया के वाइस रॉय लॉर्ड माउंट बेटन थे। 15 अगस्त 1947 में माउंट बेटन ने सारा पॉलिटिकल पावर इंडिया को ट्रांसफर कर दिया था और हमारा देश आजाद हो गया था। पर उसके बाद भी माउंट बेटन भारत छोड़ के नहीं गए थे और मोनार्की चली रही थी, जिसके हेड ऑफ स्टेट थे जॉर्ज 6 और माउंट बेटन गवर्नर जनरल थे, क्योंकि वे चाहते थे कि हमारा परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन हो, तभी वे देश छोड़ के जाएंगे। फिर बनी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे आइडिया एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। इलेक्शन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में बनी, जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बने भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का बहुत क्रूशियल रोल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में। द इंश्योर द इंक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस इक्वालिटी एंड सोशल राइट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल
92 पार्ट में थे और अभी की बात करें तो 448 आर्टिकल 12 शेड्यूल और 25 पार्ट्स में है। क्या होता अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता? आपने कभी सोच कर देखा? कभी किसी को जस्टिस नहीं मिलता, अभी भी मोनार्की चल रही होती, पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती, जिसके पास पावर होती वो कुछ भी कर सकता था। आम आदमी के पास कोई भी राइट्स नहीं होता।